70 सीटों पर बीजेपी को चुनाव हराएंगी उमा भारती। उमा भारती की नाराजगी बीजेपी पर पड़ेगी भारी। उमा भारती के समर्थकों को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। उमा भारती चुनाव प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। उनकी नाराजगी के किस्से लगातार सामने आते रहे हैं और अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने उमा भारती के समर्थकों को भी इस चुनाव में किनारे लगा दिया। उमा भारती ने जिन नामों की सिफारिश की उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया गया। दरअसल सितंबर में एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। दावा किया गया था कि उम्मीदवारों की सूची वाला पत्र उमा भारती ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा के लिए लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने 29 समर्थकों को टिकट देने की मांग की थी। साथ ही यह भी लिखा था कि दूसरी सूची वाला पत्र भी वो जल्दी दे देंगी, लेकिन दूसरी सूची वाले पत्र की कोई खबर नहीं है। फिलहाल पहले पत्र में जितने भी नाम थे उनमें से किसी को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। वायरल सूची के अनुसार उमा भारती ने सीहोर विधानसभा से गौरव सन्नी महाजन के लिए टिकट मांगा था, जबकि यहाँ सुदेश राय को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह इछावर विधानसभा से उमा भारती ने अजय सिंह पटेल के लिए टिकट मांगा था, जबकि यहाँ से करण सिंह वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। छतरपुर के बिजावर या राजनगर से बाला पटेल के लिए टिकट मांगा गया था। इसी तरह निवाड़ी से अखिलेश अयाची के लिए टिकट मांगा गया था, लेकिन यहाँ से अनिल जैन प्रत्याशी बनाए गए हैं। पोहरी से नरेंद्र बिरथरे प्रत्याशी न बनकर सुरेश राठखेड़ा धाकड़ बने हैं। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से उमा भारती ने शैलेंद्र शर्मा के लिए टिकट मांगा था, जबकि यहाँ से भगवान दास सबनानी प्रत्याशी बने हैं। इसी तरह सिलवानी से ठाकुर भगवान सिंह लोधी के लिए टिकट मांगा गया था, यहाँ से रामपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। खरगोन की कसरावर सीट से वीरेंद्र पाटीदार के लिए टिकट मांगा गया था, यहाँ से आत्माराम पटेल को मैदान में उतारा है। पहौरी बंद से राकेश पटेल के लिए टिकट मांगा था, जबकि यहाँ से प्रणय पांडे को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बाकी के उम्मीदवारों को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उमा भारती शायद ही बीजेपी का प्रचार करें। उनकी नाराजगी की खबरें तो पूरे 5 साल तक आती रही हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का मामला हो या फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के एमपी दौरे का, उमा भारती हर कार्यक्रम से दूर रही। वैसे कहा जा रहा है कि उमा को ही बुलाया नहीं गया था और इसके पीछे एमपी बीजेपी के गुटबाजी को सबसे बड़ा कारण तो माना ही जा रहा है। साथ ही इस समय बीजेपी हाईकमान तक भी उमा की पहुंच नहीं है। मोदी, शाह और जेपी नड्डा कैंप उमा से दूरी बनाए हुए हैं, जिस कारण से उमा भारती की भोपाल से लेकर दिल्ली तक कहीं भी दबदबा नहीं दिख रहा है और बीजेपी उम्मीदवारों के लिस्ट में भी ये दिखाई दे रहा है। करीब आधा दर्जन उम्मीदवारों को छोड़ दिया जाए तो उमा समर्थकों को कहीं से भी टिकट नहीं मिले हैं और जिनको टिकट मिले हैं उनके पीछे जो स्थानीय समीकरणों का हाथ माना जा रहा है। ऐसे में उमा भारती पर बीजेपी उम्मीदवारों के साथ ही कांग्रेस की भी निगाह है। दरअसल मध्य प्रदेश में लोधी मतदाता की संख्या 4 से 5% के करीब है और ये ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मध्य भारत, विंध्य और महाकौशल से लेकर मालवा, निवाड़ तक फैले हुए हैं। खास तौर पर बुंदेलखंड और मध्य भारत की कई सीटों पर इनका दबदबा है। करीब 70 सीटों पर लोधी वोटर किसी भी उम्मीदवार के समीकरण बिगाड़ सकते हैं और इसी कारण डर बीजेपी के अंदर भी दिख रहा है। लेकिन फिर भी उमा भारती को एमपी की राजनीति के केंद्र में लाकर बीजेपी के स्थानीय नेता एक और गुट तैयार नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उमा को किनारे ही रखा गया है और इसका बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर मध्य प्रदेश में पिछले 25 सालों से लोधी वोट बीजेपी के हिस्से में ही आता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।